देश में हर तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार प्रचार का माहौल बना हुआ है। दरअसल आपको बता दूं कि बिहार में 40 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं और वहीं एनडीए की तरफ से लोकसभा चुनाव को लेकर उनके सारे सीटों पर प्रत्याशियों का नाम सामने आ चुका है, लेकिन अभी तक महागठबंधन में अभी कुछ सीटों पर नामांकन बाकी है। और वहीं आपको बता दूं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में सबसे अहम भूमिका महिलाओं को लेकर देखा जा रहा है कि महिलाओं को कितने लोकसभा सीट दिया गया है। लोकसभा चुनाव में इस बार कितने सीटों पर महिलाओं को उतारा गया है। दरअसल आपको बता दूं कि जब भी महिला सशक्तिकरण की बात आती है, महिला आरक्षण बिल की बात आती है, तो सभी राजनीति की पार्टी सभी लोग उसमें जमकर भाग लेते हैं और सभी लोग महिला हितैषी बन जाते हैं। लेकिन वहीं अब लोकसभा चुनाव हो रहा है और लोकसभा चुनाव होने वाला है और इसमें कितनी महिलाओं को लोकसभा चुनाव में सीटों का उम्मीदवार बनाया गया है, बाकी सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। दरअसल इस लोकसभा चुनाव से पहले देश के अंदर महिला आरक्षण बिल हो या महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को उचित हक देने की बात, इसको लेकर सभी राजनीतिक दल के नेता अपने विजन को बता रहे थे और खुद को महिला हितैषी बनाने में लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने आम चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया और फिर कैंडिडेट का नाम तय करने की लेकर बैठक हुई, तो इन दावों का हकीकत निकलकर सामने आने लगा। इस चुनाव में अब तक मात्र 7 महिला कैंडिडेट मैदान में दिए गए हैं, जिसमें राज्य और केंद्र के अंदर में काबिज एनडीए गठबंधन से 4 लोगों को सिंबल दिया गया है, तो महागठबंधन से 3 लोगों को सिंबल दिया गया है। इस आम चुनाव में जदयू की तरफ से 2 महिला कैंडिडेट को मैदान में उतारा गया है। इन दोनों का नाम और लोकसभा सीट की चर्चा करें तो सबसे पहले बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को शिवहर सीट से जदयू ने अपना कैंडिडेट बनाया है। कुछ दिन पहले इनके बेटे भी पाला बदलकर जदयू के साथ आ गए हैं। इसके अलावा सिवान सीट से रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को पार्टी के जातीय समीकरण का ख्याल रखकर अपना कैंडिडेट बनाया गया। इसके बाद बात करें एनडीए में शामिल अन्य दलों की, तो मात्र लोजपा की तरफ से ही 2 महिला को अपना कैंडिडेट को बनाया गया है। इसमें एक सीट जदयू एमएलसी की पत्नी वीणा देवी को वैशाली लोकसभा सीट से सिंबल दिया गया है। इसके साथ ही समस्तीपुर से सीट अशोक चौधरी की बेटी को अपना कैंडिडेट बनाया गया है। उधर महागठबंधन की तरफ से मात्र राजद ने ही महिला को अपना कैंडिडेट बनाया है। राजद ने 3 लोकसभा सीटों पर अपना कैंडिडेट बनाया। उसमें जमुई सीट से अर्चना रविदास को पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया। इसको लेकर आज तेजस्वी यादव चुनावी जनसभा भी करने जा रहे हैं। इसके अलावा पूर्णिया सीट से बीमा भारती राजद के सिंबल पर चुनाव जीत रहे हैं। ये जदयू से पाला बदलकर राजद के साथ गई है। इसके बाद अब तक की अंतिम कैंडिडेट अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो है। इन्हें खरमास के समय में शादी करवाकर पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया। इसके अलावा लालू परिवार से भी 2 बेटियां चुनाव मैदान में उतरी हैं, जिसमें एक नया नाम है रोहिणी आचार्य और एक नाम तो पहले से ही लोकसभा चुनाव लड़ता आ रहा है। तो जैसा कि अगर बात करें कि महिलाओं को किस पार्टी से यानी लोकसभा चुनाव में किधर से ज्यादा हक मिला है, तो ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो महागठबंधन की सरकार से महिलाओं को ज्यादा टिकट मिला है। आपको बता दूं कि जमुई से अर्चना रविदास को मौका दिया गया है और तो जैसा कि पूर्णिया सीट से बीमा भारती और इसके साथ ही अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो को दिया गया। और आपको ये भी बता दूं कि लालू परिवार से भी इस बार 2 बेटी खड़ी हुई है। एक तो बहुत पहले से ही लोकसभा चुनाव लड़ती आ रही है और तो जैसा कि रोहिणी आचार्य का नाम पहली बार लोकसभा चुनाव में जुड़ा है और आपको बता दूं कि रोहिणी आचार्य को सारण से उम्मीदवार बनाया गया है। बाकी आपको क्या लगता है, कौन सी पार्टी ने महिलाओं को ज्यादा हक दिया है, महिला को लेकर कौन कितना बोलता है और कौन कितना करके दिखाया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।